क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थ पर रह रहे सभी लिविंग थिंग्स इंसानों जितने समझदार बन जाएं तो क्या होगा? क्या हम सब मिलकर एक साथ शांति से रहेंगे या फिर सर्वाइवल के लिए एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा? और अगर ये युद्ध हुआ तो इसमें कौन जीतेगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इफ ऑल द लिविंग थिंग्स बिकम एज स्मार्ट एज ह्यूमन बींग्स? वैसे तो इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई सटीक या सही जवाब नहीं दे सकता, लेकिन इसे लेकर सभी साइंटिस्ट की अपनी अपनी अलग थ्योरीज हैं और उन्हीं में से कुछ थ्योरीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम ह्यूमन की इंटेलिजेंस का विकास हज़ारों सालों में धीरे धीरे होता आया है और अब जाकर हम कई सभ्य ह्यूमन बन पाए हैं। और अगर जानवरों को भी इंसानों जितनी इंटेलिजेंस दे दी जाती है तो ये हो सकता है कि उन्हें भी हम जितना एडवांस बनने में इतना ही समय लग जाए। लेकिन कई सारे ऐसे जानवर भी होंगे जो अपनी फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हम जितना समझदार बनना तो दूर, कई जगह पर हमसे कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम किसी ह्यूमन की इंटेलिजेंस किसी सांप को दे देते हैं तो ऐसे कौन से काम है जिससे वो ह्यूमन से आगे निकल सके या फिर ह्यूमन जितना एडवांस बन सके। लेकिन हम किसी की फिजिकल कंडीशंस की वजह से उसकी इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस का मतलब ऐसी दिमागी क्षमता से है जिससे कोई जीव अपने सराउंडिंग्स को पहचान सकता है, नई स्किल्स एक्वायर कर सकता है और उसमें इतनी समझ आ जाती है कि वो अपने आप को या किसी और को पहचान सके और अपने आप को किसी और जीव से डिफ्रेंशिएट कर सके। और अगर सभी जानवर इतने समझदार बन गए तो उन्हें समझ आने लगेगा कि कैसे बाकी जानवर और इंसान कैसे उनके लिए खतरा है। और ऐसे में अगर ये जानवर अपने सर्वाइवल या बचाव के लिए दूसरे जानवरों पर हमला करने लगे या उन्हें मारने लगे तो इससे हमारे इकोसिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। और अगर जानवरों को ऐसा लगने लगा कि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं बल्कि हम इंसान ही हैं तो शायद मिलकर हम पर हमला भी कर सकते हैं। और ऐसे में ये सब जानवर साथ में मिलकर इंसानों के ऊपर हमला कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा खतरा हमारे पूर्वजों मतलब एप्स या बंदरों से है, क्योंकि इन्हीं का फिजिकल शेप और डीएनए इंसानों से लगभग मिलता जुलता है। इसलिए जहाँ इस वॉर ऑफ सर्वाइवल में बाकी जानवरों के पास अपने नेचुरल हथियार होंगे, वहीं ये एप्स इंसानों द्वारा बनाए गए हथियारों जैसे गन्स, बॉम्ब्स या फिर व्हीकल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वॉर ऑफ सर्वाइवल का रिज़ल्ट या अंजाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। लेकिन इस वॉर का रिज़ल्ट चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, इससे हमारे इकोसिस्टम को बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे और ज़्यादा डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।